हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10 का मैथमेटिक्स बुक। ये देख रहे हैं ना बच्चों, क्लास 10 का मैथमेटिक्स बुक। ठीक है, मैथमेटिक्स के बुक में बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ये देखिए बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस समझेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति में ऊंचाई दूरी को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, चलिए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिकली समझते हैं। ठीक है, बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। सपोज दैट मान लो कोई पेड़ है, उस पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है। सपोज दैट कोई एक मीनार है, उस मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो मीनार का ऊंचाई, पेड़ का ऊंचाई किस प्रकार निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज को समझते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने पहले बिफोर वीडियो में मैं क्या बोला था कि त्रिकोणमिति का कोई भी चैप्टर में आप लोग जाइए तो उसमें समकोण त्रिभुज को समझना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस में भी समकोण त्रिभुज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। समझिएगा ठीक से, जो नहीं समझ में आए उसे कमेंट सेक्शन में लिखा दीजिए। ठीक है, देखिए सपोज दैट मान लिया जाए ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, मान लिया जाए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मान लिया जाए BC का लंबाई दिया हुआ है 10। ठीक है बच्चों, अब हमको AC का वैल्यू निकालना है और इसका एंगल दिया हुआ है। सपोज दैट मान लिया जाए 60 डिग्री। ठीक है, कुछ भी एक एंगल दिया रहता है। तो सपोज दैट BC का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है और AC का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर बिफोर वीडियो में मैंने बताया था कि साइन थीटा जो होता है वो हमारा क्या होता है बच्चों, P और H का रेशियो होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, B और H का रेशियो होता है। और टेन थीटा जो होता है बच्चों हमारा वो क्या होता है, P और B का रेशियो होता है, मतलब अनुपात। साइन थीटा बराबर P/H होता है, कॉस थीटा बराबर B/H होता है और टेन थीटा बराबर P/B होता है। ये बिफोर वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए मान लिया जाए BC का वैल्यू दिया है 10, तो AC का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर BC का वैल्यू कितना दिया है, 10। ठीक है, उसके बाद AC का वैल्यू निकालना है। ठीक, और ये एंगल ACB इक्वल टू कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। अब देखिए बच्चे थोड़ा ध्यान से ये वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। ठीक है, तो क्या दिया है, BC दिया है, AC निकालना है। ठीक है, तो BC दैट मीन्स क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है। तो B इक्वल टू हमारा कितना दिया है, 10। चलिए मीटर मान लेते हैं, मीटर। निकालना क्या है, AC। तो H निकालना है वैल्यू। ठीक है, दिया हुआ है क्या, B दिया हुआ है, निकालना क्या है, H। तो B और H किस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रेशियो होता है। देखिए ये कॉस का होता है B और H, मतलब क्या दिया है और क्या निकालना है वो दोनों देखिए कि वो किस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रेशियो होता है। सपोज दैट P दिया हुआ है, B निकालना है, तो P और B देखिए किस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रेशियो होता है वो देखना है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा क्या दिया है, BC, दैट मीन्स हमारा क्या दिया है, B दिया है। तो B इक्वल टू, और निकालना क्या है बच्चों, AC निकालना है। दैट मीन्स क्या निकालना है, H निकालना है। ठीक है, तो B दिया है, H निकालना है। तो B और H किसका रेशियो होता है, ये देखिए P और H तो साइन का रेशियो होता है, P और B किसका रेशियो होता है, टेन का होता है। तो B दिया है, H निकालना है। तो दैट मीन्स B और H किसका रेशियो होता है, कॉस का। तो हम लोग किसको लेके चलेंगे, कॉस को। चलिए ये हो जाएगा कॉस। ठीक है, एंगल कितना है बच्चों, 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला B/H होता है। तो B इसमें क्या हो जाएगा, BC, और H का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, AC। देखिए तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, बिफोर वीडियो में पढ़ चुके हैं, 1/2 होता है इक्वल टू BC का वैल्यू कितना है, 10, और AC का तो वैल्यू निकालना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो जानते हैं ना, नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। टोटल बेसिकली बताएंगे बच्चों। ठीक है, जो जो टॉपिक में आएगा वो हम बताएंगे। जैसे कि यहाँ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ, तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम आप लोग को बताते हैं। ठीक है, x/y बराबर P/T सपोज दैट, तो क्या होता है बच्चों, x का T से मल्टीप्लाई होता है और P का y से होता है। तो x इंटू टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, P इंटू ये y। ये क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 1 इंटू AC इक्वल टू 2 इंटू 10। तो दैट मीन्स हमारा AC इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू 10 बराबर 20। ठीक है, चलिए ये टॉपिक समझ में आ गया। एक और ऐसे ही बताते हैं, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। ठीक है, चलिए
ये देखिए हम लोग बी और एच का देखें, अब हम लोग देखेंगे पी और एच का। चलिए मान लिया जाए ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी। मान लिया पी का वैल्यू दिया हुआ है 15, ठीक है, एच का वैल्यू निकालना है, और एंगल सी का वैल्यू मान लिया दिया हुआ है 45 डिग्री, सपोज दैट मानते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है, वैल्यू किसका दिया है, ए बी का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 15। तो ए बी इक्वल टू क्या होता है, पी होता है। अब क्या निकालना है, ए सी निकालना है, ए सी। तो ए सी को किससे डोनेट करते हैं हम लोग, ऐसे डोनेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है और क्या निकालना है, मतलब दिया हुआ है क्या, पी दिया है, निकालना क्या है, एच। तो पी और एच किसका रेशियो होता है, ध्यान से देखिए, पी और एच किसका रेशियो होता है, साइन का, ठीक है। तो हम लोग इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को लेकर चलेंगे, साइन को लेकर चलेंगे, और कितना एंगल को लेकर चलेंगे, 45 डिग्री को। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वाई एच। तो दैट मीन्स क्या है, ए बी, ये हो गया पी और एच कितना है, ए सी। चलिए दिस इम्प्लाइज ऑफ साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 इक्वल टू बच्चों ए बी का वैल्यू कितना दिया है 15, और ए सी का वैल्यू तो निकालना है। तो दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू ए सी इंटू 1 इंटू ए सी √2 इंटू 15 इक्वल टू कितना आएगा, 15√2 मीटर, ठीक है। चलिए अब समझ में आ गया। चलिए एक और बता देते हैं, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। चलिए ये समझ में आ गया, हम लोग साइन का भी लेके चले रेशियो और कॉस का भी लेके चले। अब tan वाला बताते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग tan का बनाते हैं, ठीक है। चलिए सपोज दैट मान लिया जाए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए पी का वैल्यू दिया हुआ है 20, ठीक है, और इसका वैल्यू निकालना है बीसी का, ठीक है। चलिए और इसको 60 डिग्री मान लेते हैं। देखिए ए बी का वैल्यू दिया है, बीसी का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू इक्वल टू क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा 20, ठीक है। तो ए बी को हम लोग किससे डोनेट करते हैं, पी से डोनेट करते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका वैल्यू किसका निकालना है, बीसी का, बीसी का निकालना है। तो ये बीसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, पी हमारा दिया है, और निकालना किसका वैल्यू है, बी का वैल्यू निकालना है। ये पी हमारा दिया है, निकालना वैल्यू किसका है, बी का निकालना है। तो पी और बी में किसका रेशियो होता है, पी और बी किसका रेशियो होता है, 10 का रेशियो होता है, ठीक है। ये वैल्यू दिया है ए बी और निकालना क्या है, बी सी, ठीक है। तो ए बी दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया पी, और वैल्यू किसका निकालना है, बी सी का। तो बी सी वैल्यू क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स हम लोग किस में चलेंगे, 10 में चलेंगे। दिस इम्प्लाइज ऑफ 10 एंगल कितना है 60 डिग्री। अब आप लोग बोलिएगा बच्चों कि 10 को लेके क्यों लेके चले, क्योंकि वैल्यू किसका दिया है, क्या दिया है, क्या निकालना दिया है, क्या बी दिया है, और निकालना क्या है बी। तो पी और बी किसका रेशियो होता है, 10 का, ठीक है। तो इसमें हम लोग 10 में चलेंगे। एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 10 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाय बी सी, ठीक है। अब देखिए 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3, ए बी का वैल्यू कितना है 20, और बी सी का वैल्यू निकालना है। चलिए √3/1 लिख सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। √3 इंटू बी सी, √3 बी सी आ गया इक्वल टू 20, ठीक है। इसलिए बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 20/√3, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। तो ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक में हम हाइट एंड डिस्टेंस समझे कि हाइट एंड डिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। किसी भी एक समकोण त्रिभुज में मान लिया जाए पी का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू निकालना है, पी दिया है, बी निकालना है। दैट मीन्स पी और बी में किसका रेशियो होता है, पी और बी किसका रेशियो होता है 10 का। तो 10 को लेकर चलेंगे। अब हमारा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे बी का वैल्यू दिया है और एच का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो बी और एच किसका रेशियो होता है, कॉस का होता है, कॉस को लेकर चलेंगे। अब मान लीजिए दिया है पी और एच निकालना है, तो पी और एच किसका रेशियो होता है, साइन का होता है, तो साइन को लेकर चलेंगे, ठीक है। एंगल तो ऑलरेडी हम लोग का दिया रहता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक में बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिकली हम लोग समझ गए, ठीक है, कि हाइट एंड डिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ये हम लोग समझ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में जो भी 8 पॉइंट, ये देखिए 10 क्लास का मैथ है, ठीक है बच्चों। इधर देखिए ये है एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। तो बच्चों हम लोग बिफोर इसके बाद वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ओके।